कहते हैं कि आसान बातें कहने में और समझाने में जितनी आसान होती है, उसे अप्लाई करना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे कि पास्ट के बारे में मत सोचिए, सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस कीजिए, फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे कोट्स आपने फॉरवर्ड किए होंगे, बोले होंगे, समझाए होंगे और न जाने कितनी ही बार पढ़े भी होंगे। लेकिन होता क्या है, हम खुद पर अप्लाई कर ही नहीं पाते हैं। कोशिश जरूर करते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर से वही ढाक के तीन पात। तो थैंक्स टू गीगल की समय समय पर हमें ऐसी अमेजिंग समरीज मिलती रहती है जिससे हमें गाइडेंस मिलती है। तो आज की जो समरी है वो आपके प्रेजेंट यानी आज के बारे में है। आज की समरी है टुडे मैटर्स 12 डेली प्रैक्टिसेस टू गारंटी टुमारोज सक्सेस, जिसे लिखा है जॉन सी मैक्सवेल ने। इस समरी की अगर हम बात करें तो पहला सवाल, और बताइए क्या हालचाल, मतलब ये कि क्या आपका दिन बुरा गुजरा है? आपके लिए वैसे अच्छा दिन कैसा होता है? अब यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं जानते कि अच्छे दिन को कैसे डिफाइन किया जाए। उनके हिसाब से गुड डे यानी अच्छे दिन का मतलब है एक सक्सेसफुल, प्रोडक्टिव और लकी इवेंट। या वो सोचते हैं कि उनकी टू डू लिस्ट का हर काम पूरा हो जाए और किसी नई जॉब के लिए उन्हें कॉल आए। उन्हें लगता है कि सक्सेस या तो भाग्य से यानी लक से मिलती है या मैजिकल पावर से मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अचानक एक दिन उठेंगे और सक्सेसफुल बन जाएंगे, बल्कि सक्सेस समय के साथ बनती है। अब डेली जो कुछ भी करते हैं वो मैटर करता है, क्योंकि वो किसी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन से ज्यादा सस्टेनेबल होता है। आपको हर रोज सही डिसीजन लेने होंगे और तब तक लेने होंगे जब तक आपको मनचाहा रिजल्ट ना मिल जाए। अगर आप पास्ट में अटके रहेंगे या सुनहरे कल के ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, मजा तो बहुत आता है नो डाउट, तो भाई आज के गोल्डन चांस को तो हाथ से गवा ही बैठेंगे, ये तो तय है। क्योंकि आपके और मेरे पास लिमिटेड समय है और आपका आज आपके कल से ज्यादा मैटर करता है। ये समरी आपको डेली हैबिट्स डेवलप करने के तरीके सिखाएगी जो आपको सक्सेस और फुलफिलमेंट यानी संतुष्टि की ओर ले जाएगी। तो आइए अपने हर दिन को बेहतर बनाने के तरीके को जानने की इस जर्नी को शुरू करते हैं, क्योंकि आज बढ़िया तो कल बढ़िया। तो पहला चैप्टर है टुडे कैन बिकम अ मास्टरपीस। क्या आपको अपने डेली बिहेवियर के बारे में पता है? इस सवाल का जवाब ये है कि एक अच्छा दिन बाकी दिनों से अलग क्यों होता है। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जीते रहते हैं, भले ही वो नाखुश है, लेकिन खुद को चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी लाइफ पर उनका अब कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये वाली जो सोच है वो बहुत ही खतरनाक है। हम अपनी लाइफ के कई एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें डेली एक्शन लेने होंगे ताकि हम वो लाइफ बना सके जो हम डिजर्व करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी। बहाने बनाना और दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। पैसिव मत बनिए, अपने गोल्स को एक्टिवली सेट कीजिए और उन्हें डेली अचीव करने के लिए प्लान बनाइए। अपने पास्ट को याद करके उदास होने और अपने फ्यूचर की टेंशन लेने के बजाय अपने आज पर फोकस कीजिए। इस मोमेंट में, इस पल में आपके पास सिर्फ आपका आज है। आप अपनी डेली लाइफ को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे कल पर टालना बंद कीजिए और एक्शन लेने और अपनी लाइफ को शेप करने के लिए बोल्ड डिसीजन लीजिए। तो जब आप एक अच्छे दिन को डिजाइन करते हैं तो आपका आने वाला कल भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा आप चैलेंजेस का सामना करने, ज्यादा अच्छे डिसीजन लेने और सक्सेसफुल होने के चांस को बढ़ाने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो ऐसे 12 यानी बाहरी एरिया है जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। इस बुक के ऑथर जॉन सी मैक्सवेल इन्हें डेली डजन कहते हैं। ये है पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, वर्क, मनी, स्पिरिचुअलिटी, फन, रेस्ट, सर्विस, क्रिएटिविटी, प्लानिंग और टाइम। आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि अपने एक्शन और आउटकम यानी रिजल्ट को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कुछ एरियाज पर कैसे फोकस किया जाए। इन 12 एरियाज में लगातार सुधार करने के लिए आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और अच्छे डिसीजन मेकिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस रखना होगा। तो जब आप अपने काम को टालते रहते हैं तो आपका फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदों पर होता है। आप मूवी देखने और पार्टी में जाने के लिए अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को भूल जाते हैं। अगर आप अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप कभी भी अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपकी आदतें यानी आपकी हैबिट्स आपके डेली एक्शन का नतीजा होते हैं। सही डिसीजन लेने से शुरुआत कीजिए, फिर उस बिहेवियर को तब तक फॉलो करते रहिए जब तक कि आपकी रूटीन का वो हिस्सा ना बन जाए। आप जितने लंबे समय तक डेली वही एक्शन लेते रहेंगे, आपको उतना ही कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सब्र रखिए और अपना हर दिन सही तरीके से प्लान कीजिए, डिजाइन कीजिए और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी अच्छी आदतों पर हमेशा टिके रहिए। और हम भी इस जर्नी में टिके हुए हैं क्योंकि हमें जानना है कि आज पर और किस तरीके से फोकस किया जाए ताकि हमारा फ्यूचर वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। तो अगला चैप्टर आपकी काफी हेल्प करेगा ये जानने में। टुडेज एटीट्यूड गिव्स मी पॉसिबिलिटीज, यानी नेगेटिव लोग सक्सेस अचीव कर सकते हैं पर ये उन्हें वैसी नहीं लगेगी जैसी लगनी चाहिए। जब एक पॉजिटिव इंसान अपने गोल अचीव करता है तो वो अपनी जर्नी और ग्रोथ को सेलिब्रेट करता है। नेगेटिव लोग सिर्फ आउटकम के बारे में सोचते हैं, जबकि पॉजिटिव लोग हमेशा अगली एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। इसमें आपका एटीट्यूड भी मैटर करता है क्योंकि आपके टास्क के आउटकम को डिसाइड करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना आपकी प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इससे आप अपने काम में ज्यादा फोकस्ड और प्रेजेंट होते हैं और नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान के मुकाबले ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। आपका एटीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तय करता है कि आप खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। जब आप पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव होते हैं तो लोग भी आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। आपकी मौजूदगी उन्हें इंस्पायर करती है। आपके दूसरों के साथ झगड़े भी कम होते हैं और आप अपने वर्क प्लेस में और ज्यादा कोलैबोरेटर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो अच्छे दिन का पहला कंपोनेंट है अच्छा एटीट्यूड। अपने खराब एटीट्यूड को बदलने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला है आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानना होगा।
आप जिस तरह से सोचते हो वही आपका बिहेवियर बन जाता है। जब आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं तो आपका अपनी लाइफ, दूसरों और खुद को लेकर जो भी सोच है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। दूसरा, आपको फैक्ट्स को ढूंढकर अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना होगा। कई बार हमारे बिलीव्स, हमारे विश्वास झूठे होते हैं। अगर हम अपने गलत बिलीव्स पर सवाल उठाएंगे और सच्चा फीडबैक लेंगे तो हम अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप मानते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल है तो आपको रोजमर्रा की उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ग्रैटिट्यूड आपको अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने और नेगेटिव चीजों को इग्नोर करने में मदद करेगा। तीसरा, आपको ये पता करना होगा कि आपको क्या और कौन खुशी देता है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव हॉबीज और लोगों को जगह दीजिए। पॉजिटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, इसलिए पॉजिटिव लोगों और चीजों के आसपास रहने से आपका मूड बदल जाएगा और आपका एटीट्यूड भी इंप्रूव होगा। फाइनली, अपने बिहेवियर को रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहिए और उसमें सुधार कीजिए। लगातार उन एरियाज को चेक करते रहिए जहां पर आपको सुधार करने की जरूरत है और सही एडजस्टमेंट करने का प्लान बनाइए। तो अगर आपका फोकस कम हो रहा है तो ये पता कीजिए कि क्या चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और उन्हें धीरे धीरे हटाने की कोशिश करें। खुद को वापस नेगेटिव बबल में मत जाने दीजिए। अपने बिहेवियर को मॉनिटर, इवैल्यूएट और चेंज करते रहिए। साइको एनालिसिस के फाउंडर सिगमंड फ्रॉइड इस बात का अच्छा एग्जांपल है कि क्यों पॉजिटिव एटीट्यूड का होना टैलेंट के होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉइड ने ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के हमारी समझ को बदल दिया है। उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड और इंसान के बिहेवियर को शेप देने में हमारे बचपन के एक्सपीरियंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है जैसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके ह्यूमन साइकोलॉजी का फाउंडेशन दिया है। फ्रॉइड फेमस और सक्सेसफुल थे। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे और प्रैक्टिसेस डेवलप किए जिन्हें आज भी ह्यूमन ब्रेन को हील करने में यूज किया जाता है। इतनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद भी फ्रॉइड खुश नहीं थे। फ्रॉइड एंजाइटी और सेल्फ डाउट से जूझ रहे थे। सबने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। कई मेडिकल कॉलेज फ्रॉइड के खिलाफ थे और उनके काम को क्रिटिसाइज किया करते थे। उन्हें कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम थी और उन्हें कैंसर भी हो गया था। फ्रॉइड जिंदगी भर रिश्ते बनाने और उन्हें मेंटेन करने में स्ट्रगल करते रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमियां निकालते थे। उनके लिए ये दुनिया दर्द का दूसरा नाम थी। वो मानते थे कि एक्सटर्नल पावर्स हमें कंट्रोल करती है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस जिंदगी जैसी है उसे वैसे ही जी सकते हैं। तो अपनी इस निराशावादी सोच ने फ्रॉइड को जिंदगी भर डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार बनाए रखा। ये एग्जाम्पल एक हेल्दी और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ बनाने के लिए एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस को साबित करता है। आप सक्सेसफुल और नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन फिर आप जिंदगी की खुशियों से महरूम हो जाएंगे। तो आप किस तरह की सक्सेस पाना चाहेंगे? खुशियों से भरपूर या दुख भरी सक्सेस? अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करके आप अपने आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये अचीव करने के लिए, इस तरीके से जीने के लिए हमें कहाँ फोकस करना चाहिए? आइए जानते हैं। टुडेज प्रायोरिटीज गिव मी फोकस। ज्यादातर लोग काम से परेशान रहते हैं। जो लोग जानते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज को कैसे सेट करना है वो ज्यादा फोकस्ड रहते हैं और ज्यादा अचीव करते हैं। जो फ्लो के साथ जाते हैं और अपनी प्रायोरिटीज को नहीं जानते, उनका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं और वक्त की कमी का हमेशा रोना रोते रहते हैं क्योंकि ले देके हम सबके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं और हम सबके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे ये तय करता है कि आपका दिन कैसा गुजरेगा। आपको सोच समझकर डिसाइड करना होगा कि आप पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, किन कामों को इग्नोर करेंगे और किन कामों को डेलीगेट करेंगे, यानी दूसरों को करने के लिए देंगे। क्योंकि आप सुपर ह्यूमन तो है नहीं और सब कुछ अकेले करने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे। अपने टाइम को ऐसे मैनेज करें जैसे आप पैसे को करते हैं। हम अपना एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं और घंटों का कोई हिसाब नहीं रखते जो हम सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देते हैं। तो टाइम पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार जो टाइम आपने वेस्ट किया भाई वो तो कभी वापस नहीं आएगा। और पैसा हमेशा कमाया जा सकता है पर टाइम नहीं। आप सिर्फ इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपने दिन का हर घंटा कैसे बिताएंगे ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसके लिए आप परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल बताता है कि सबसे क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट 20% टास्क पर फोकस करके आप 80% डिजायर्ड आउटकम यानी मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। क्योंकि सक्सेस का सीक्रेट ये जानना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है और उन्हें डेली फिनिश करने के लिए आपको डेली टाइम को ब्लॉक करके रखना होगा। आप 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज कर सकते हैं। पहला है डेली अपनी प्रायोरिटीज को इवैल्यूएट कीजिए। आपकी प्रायोरिटीज आपके हालात के हिसाब से बदल सकती है। इन्हें लगातार इवैल्यूएट किए बिना हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज पर फोकस कर रहे हो जो आपकी लाइफ में अब इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। दूसरा, अपने टाइम को इफेक्टिवली प्लान कीजिए। एक सिस्टम बनाइए जो गोल सेट करना, प्रायोरिटीज को चूज करना, टास्क को प्लान करना और प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना जैसी चीजों को सिंपल बना दे। तीसरा, अपना डे प्लान करने के बाद आपको अपना प्लान फॉलो करना होगा। इसकी शुरुआत आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले फिनिश करके कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे टास्क की तरफ आगे बढ़िए ताकि इस बात की गारंटी हो जाए कि आपकी टॉप प्रायोरिटी दिन के सबसे एनर्जेटिक टाइम में ही कंप्लीट हो जाए। चौथा है कि टास्क को डेलीगेट करना सीखिए। डेलीगेशन यानी दूसरों को काम सौंपना आपके डेली के टास्क को कम कर देता है। आपके पास जब काम कम होगा तो आप ज्यादा फोकस्ड, प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि आपको देखना होगा कि आप अपना टाइम किसके साथ बिताते हैं। टॉक्सिक लोग जो हर समय गॉसिप करते हैं और शिकायत करते रहते हैं उनसे दूर रहिए। जो लोग प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और ऑर्गेनाइज्ड हैं उनके साथ समय बिताइए। आपके आसपास की एनर्जी का आप पर गहरा असर होता है और आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं इसका आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर असर पड़ता है। अच्छे दिन को डिजाइन करने का जो दूसरा चैलेंज है वो है प्रायोरिटी को सेट करना। जैसे एग्जांपल के लिए हार्वर्ड ह्यूजेस को अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो एविएशन और फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम थे। ह्यूजेस की इमेजिनेशन बहुत ही वाइल्ड थी। उन्होंने ऐसे लाइफ चेंजिंग डिजाइन बनाए जिसने एयरक्राफ्ट को बहुत इंप्रूव कर दिया था।
पर इतनी सक्सेस के बावजूद भी बाद के कुछ सालों में वो अपनी लाइफ को लेकर के बहुत कंफ्यूज हो गए थे। असल में वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी और गंभीर एंजाइटी का शिकार हो गए थे। इस बीमारी ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को बुरी तरह अफेक्ट किया था। ह्यूजेस एक परफेक्शनिस्ट थे। अब उन्हें डिसीजन लेने में और अपना काम पूरा करने में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि वो कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होते थे। काम को जल्द से जल्द पूरा करने के बजाय वो बार बार उसमें बदलाव करते और उसे इवैल्यूएट करते रहते। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी पर काफी असर पड़ता था और वो एक के बाद एक अच्छे आइडियाज को रिजेक्ट करते रहते। ह्यूजेस को पब्लिक का बहुत ज्यादा प्रेशर भी झेलना पड़ा। फेमस होने की वजह से लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थी और उन पर हमेशा प्रेशर बना रहता था कि वो कुछ नया इन्वेंट करेंगे, जिसके कारण उनकी एंजाइटी बढ़ती चली गई। वो अपनी प्राइवेसी बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और मीडिया से दूर अपनी लाइफ का मकसद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा ह्यूजेस को दूसरों पर भरोसा नहीं होता था, जिसका असर उनकी प्रोग्रेस पर भी पड़ता था। अपने काम को लेकर के वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाते थे, इसलिए आखिर में उन्होंने काम को डेलीगेट करना ही छोड़ दिया। लोगों से ज्यादा रिश्ते जोड़ने के बजाय उन्होंने खुद को सबसे अलग थलग कर दिया था। तो इतने टैलेंटेड होने के बावजूद ह्यूजेस कई लेवल पर फेल हो गए थे, क्योंकि वो अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस ही नहीं कर पाए थे। वो आए दिन अपना रास्ता या मकसद बदल लेते और किसी की भी मदद लेने से साफ इनकार कर देते, जिसके चलते आखिर में उनका डाउनफॉल हुआ। तो अपने हर दिन को इंप्रूव करने का सेकंड सीक्रेट है प्रायोरिटीज को सेट करना और अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना। आपका टाइम पैसे से ज्यादा कीमती है, इसलिए आपको इस बात की परवाह होनी चाहिए कि आप रोज कितने घंटे वेस्ट करते हैं। तो हमें अपना फोकस कहाँ रखना चाहिए, ये जानने के बाद अब अगला चैप्टर है टुडेज हेल्थ गिव्स मी स्ट्रेंथ। अगर आप हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ के कई एरिया में स्ट्रगल करना पड़ेगा। हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आपको दर्द महसूस हो रहा होगा और आपको अपनी डेली एक्टिविटीज पूरी करने में दिक्कत आ रही होगी। आप इमोशनली भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। फिजिकल पेन की वजह से आप फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। तो जब आप अपने डेली के टास्क पूरे नहीं कर पाते हैं तो आप खुश नहीं हो सकते। खराब हेल्थ का आपकी मेंटल एबिलिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। जब आप बीमार और कमजोर होते हैं तो कुछ भी क्लियर तरीके से सोच नहीं पाते। ऐसे में आप ना तो अपनी जॉब में बेस्ट कर पाएंगे और ना ही अपनी प्रॉब्लम के लिए क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा आप हर किसी से और हर चीज से डिसकनेक्टेड महसूस करेंगे। आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी या मन की शांति और कंफर्ट पाने के लिए मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। आप अपनी जिंदगी को वो जैसी है बस उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके पास उसे चेंज करने की एनर्जी नहीं होगी। इसलिए अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना आपको इमोशनली ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा प्रोडक्टिव, मेंटली शार्प और स्पिरिचुअली संतुष्ट बनाएगा। आपकी हेल्थ आपकी जिंदगी की, आपकी लाइफ की फाउंडेशन है, उसका बेस है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अगर आप अभी हेल्दी हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि हेल्थ को मेंटेन करना किसी जानलेवा बीमारी से लड़कर रिकवर होने से ज्यादा अच्छा है। तो जब आप बीमार नहीं होते हैं तो अपनी डाइट में या वर्कआउट रूटीन में कुछ चेंजेस लाना ज्यादा आसान होता है। लेकिन जब आप हार्ट अटैक या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से रिकवर कर रहे होते हैं तब आपको अपनी हेल्थ चॉइसेस में बड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। आपको पूरी तरह से अपनी डाइट चेंज करनी होती है और डेली वर्कआउट करना पड़ता है। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के बाद आप हेल्दी हैबिट अपनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। समय के साथ लाइफ में बड़े चेंजेस करना और उस पर टिके रहना आसान नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक बार इस बुक के ऑथर जॉन सी मैक्सवेल को हार्ट अटैक आया था, जो उनकी कई सालों की अनहेल्दी चॉइसेस का नतीजा था। उन्हें तली भुनी चीजें और मीठा खाना बहुत पसंद था। उन्होंने शायद ही कभी वर्कआउट किया होगा या अपना वजन कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। तो जब जॉन की सेहत गिरने लगी तब जाकर उन्होंने कुछ कदम उठाए। उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें लो फैट डाइट लेनी होगी और दिन में कम से कम आधा घंटा वर्कआउट तो करना ही होगा। डॉक्टर ने उन्हें यह भी समझाया कि हार्ट अटैक के ज्यादातर पेशेंट रिकवर करने के 6 महीने के बाद ही अपनी पुरानी आदतें अपना लेते हैं। तो जॉन ने डिसाइड किया कि वो अपनी हेल्दी हैबिट्स को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर के हार्ट फेलियर और डाइट इंप्रूवमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और जाना। वो करीब 2-2.5 सालों तक इस चीज में लगे रहे। इस दौरान उन्होंने हेल्दी डाइट ली और रेगुलर एक्सरसाइज भी की। कुछ समय के बाद उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इस अच्छी खबर का नतीजा असल में अच्छा साबित नहीं हुआ ये कि ये खबर सुनने के बाद जॉन को लग रहा था उनकी मेहनत सफल रही थी, इसलिए वो इनाम डिजर्व करते थे। इसलिए वो वेकेशन के लिए लंदन चले गए और वहां पर उन्होंने वो सब कुछ खाया जो उन्होंने 3 सालों से छुआ तक नहीं था। यहीं से उनके हेल्दी चेंज के खत्म होने की शुरुआत हुई। जॉन को अब दोबारा हार्ट में प्रॉब्लम आने लगी। इस बार उन्होंने सोचा कि वो थोड़ा कम स्ट्रिक्ट चेंज करेंगे। जो रूल्स वो पहले फॉलो किया करते थे अब उसका सिर्फ 80% फॉलो कर रहे थे। तो इस बार डॉक्टर ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वो जॉन को याद दिलाते रहे कि उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है और उनके लिए सबसे पहले यही जरूरी है। इस कहानी से साफ हो जाता है कि अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना लाइफ में बड़े चेंजेस करने से कहीं ज्यादा आसान है। हेल्दी रहने के लिए आपको अपनी डाइट इंप्रूव करनी होगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अपनानी होगी और वर्कआउट भी करना होगा, जिसके लिए आपको डेली एक्शन लेने होंगे। पहला तो ये कि प्रोसेस्ड फूड और अनहेल्दी फैट और शुगर वाले स्नैक्स को खाना कम कर दीजिए। फिर अपनी डाइट में ज्यादा नेचुरल मील्स को ऐड कीजिए। अपनी डाइट में बैलेंस बनाने की कोशिश करें ताकि उसमें सही अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और अच्छे फैट हो। छोटे छोटे चेंजेस कीजिए जिन्हें आप फॉलो कर सके। रातों रात सब कुछ बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है डेली चैलेंजेस को मैनेज करना और फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार रहना। पहले पता कीजिए कि आपको स्ट्रेस क्यों होता है और फिर उन चीजों को अवॉइड कीजिए जो आपके स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं। रिलैक्स करने के लिए आप माइंडफुलनेस डायरी लिखना और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे मेथड को फॉलो कर सकते हैं।
आप अपनी स्ट्रगल दूसरों से शेयर कर सकते हैं या फन हॉबीज ट्राई कर सकते हैं। तीसरा है डेली वर्कआउट कीजिए। आपको डेली 1 घंटे का इंटेंस वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फिटनेस लेवल को टेस्ट करके वो एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं जो आपको इजी, एंजॉयबल और इफेक्टिव लगे। यहाँ पर आपका गोल है एक ऐसी रूटीन को बनाना जो आप रोज कर सके। बाद में आप अपनी रूटीन में और इंटेंस वर्कआउट ऐड कर सकते हैं। हेल्दी हैबिट अपनाना आसान नहीं होता है, इसलिए आपको धीरे धीरे शुरुआत करते हुए उन हैबिट्स पर फोकस करना है जिन्हें आप आगे कर सके। अगर आप सब कुछ एक साथ चेंज करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। आपको अपनी डाइट और फिटनेस गोल्स कभी भी पसंद नहीं आएंगे और आपको स्ट्रेस भी होगा, इसलिए स्लो स्टार्ट कीजिए और इंप्रूव करते रहिए। और अब अगला चैप्टर, टुडेज फैमिली गिव्स मी स्टेबिलिटी। एक हेल्दी फैमिली इमोशनल और पर्सनल ग्रोथ का मेन सोर्स होता है। जब आप बेहद प्यार करने वाले और केयरिंग पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप खुद को एक्सप्रेस करने में सेफ महसूस करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप होती है। आपके पास एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप रिलैक्स कर सकते हैं और अपने स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सपोर्ट और अपनापन मिलता है। आपके बचपन की यादें आपकी पर्सनैलिटी को शेप देती हैं। फैमिली मेंबर्स के बीच हेल्दी कम्युनिकेशन आपको खुद को समझना और दूसरों के साथ हमदर्दी भरा रिश्ता रखना सिखाता है। तो जो लेसन आप एक हैप्पी फैमिली में रहते हुए सीखते हैं वो उनसे कहीं ज्यादा वैल्यूबल होते हैं जो आप स्कूल या करियर में सीखते हैं। इसलिए आपको अपनी फैमिली लाइफ को इंप्रूव किए बिना करियर डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करना चाहिए। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि सक्सेस हमेशा मटेरियल होती है, लेकिन हमें सक्सेस को रीडिफाइन करना होगा ताकि हम इसमें अपने फैमिली मेंबर्स का प्यार और रिस्पेक्ट भी शामिल कर सके। मान लो कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, एक एलीट जॉब हो, पर प्यार करने वाला कोई परिवार ना हो, तो क्या आप कभी खुश रह पाएंगे? नहीं, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम सब प्यार और अपनेपन के भूखे होते हैं। आपके परिवार के प्यार और रिस्पेक्ट से ज्यादा खुशी आपको दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। सिर्फ आपका परिवार ही आपको सिक्योर, वैल्यूबल और इंस्पायर्ड महसूस करा सकता है। एक हैप्पी फैमिली बनाने और मेंटेन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला तो ये कि रोज फैमिली एक्टिविटीज और इंटरेक्शन के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। काम का प्रेशर इतना भी मत लीजिए कि आप उन लोगों को भूल ही जाएं जो आपकी जिंदगी में मायने रखते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ दिल खोलकर बातें कीजिए। कुछ फन एक्टिविटीज कीजिए और गहरी बातों के जरिए उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए। दूसरा है फैमिली वैल्यूज को सेट और शेयर करते रहिए। ये वैल्यूज आपको गाइड करेंगे कि फैमिली मेंबर्स को कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहिए और कैसे मुश्किल हालात का मिलकर के सामना करना चाहिए। आप अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट, सच बोलना, हमदर्दी और जिम्मेदारी जैसी फीलिंग्स को प्रमोट करने का काम कर सकते हैं। और फाइनली आपको अपनी फैमिली में होने वाले झगड़े या बहस को सॉल्व करने के लिए क्लियर रूल्स को सेट करना चाहिए। आपसी बहसबाजी और लड़ाई झगड़े से अपने परिवार को टूटने मत दीजिए, बल्कि इस बात को लेकर के क्लियर रहिए कि हर प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन, सामने वाले की बात सुनना और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने जैसे रूल्स को सेट कीजिए। अगर आप एक दूसरे के ओपिनियन और एफर्ट को नर्चर करेंगे तो ये आपके फैमिली बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। कैरन ह्यूजेस की स्टोरी करियर और फैमिली में से एक को चूज करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़ाई के बारे में है। कैरन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की टॉप एडवाइजर रह चुकी है। उन्होंने बुश के साथ तब काम किया था जब वो टेक्सास के गवर्नर थे और उन्होंने बुश को उनकी पूरी प्रेसिडेंसी के दौरान भी मदद की थी। कैरन एक पावरफुल जॉब में थी, इसलिए कई लोग उनसे चलते थे, लेकिन इतनी सक्सेस के बावजूद कैरन को बहुत टफ चैलेंज का सामना करना पड़ा। वो वाशिंगटन डीसी में रहती थी, जबकि उनके हस्बैंड और बेटा टेक्सास में रह रहे थे। इस लंबी दूरी की वजह से वो बहुत परेशान रहने लगी। वो अपनी पावरफुल पोजीशन पर काम करने या घर लौट जाने की कश्मकश में ही उलझी रही और कैरन ने अपनी फैमिली को चुना। कई लोगों को लगा कि उन्होंने अपना करियर छोड़कर बेवकूफी की थी, पर वो जानती थी कि उनके लिए उनके परिवार की क्या इंपॉर्टेंस थी। उनका मानना था कि जो प्यार और देखभाल उनकी फैमिली उन्हें दे सकती है, वो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। कैरन ने सक्सेस को रीडिफाइन करने के बाद अपनी संतुष्टि अपने घर में पाई। इस बारे में आपका क्या सोचना है? आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? अगर आप फैमिली से ज्यादा करियर को इंपॉर्टेंस देंगे तो आपको कभी कोई चीज खुश या संतुष्ट नहीं कर पाएगी। आपको इनमें बैलेंस बनाकर चलना होगा। डेली अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए और अपने आपसी इमोशनल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फैमिली हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसलिए हमें इसे अपने करियर से ज्यादा नर्चर करना चाहिए। और अब अगला चैप्टर है, टुडेज थिंकिंग गिव्स मी एन एडवांटेज। अच्छी सोच आपको समझदार बनाती है। डेली अच्छी सोच की प्रैक्टिस करने से आप और भी ज्यादा शार्प बनते हैं और बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। साथ ही आप कॉन्फिडेंटली अपनी प्रॉब्लम का सामना कर पाते हैं, क्योंकि अब आपके पास ज्यादातर चैलेंजेस को दूर करने के लिए जरूरी टूल्स होंगे। थिंकिंग 4 टाइप की होती है। फर्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है अच्छे डिसीजन लेने के लिए डेटा को एनालाइज करना। तो जब आप रिएक्ट करने से पहले सिचुएशन को इवैल्यूएट करेंगे तो आप लॉजिक कंक्लूजन निकाल पाएंगे और ज्यादा सेफ एक्शन लेंगे। सेकंड, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है नए आइडिया और इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आना। कई बार किसी प्रॉब्लम को फ्रेश नजरिए से देखने की जरूरत होती है, ट्रेडिशनल सॉल्यूशन की नहीं। थर्ड, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब है अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को इंप्रूव करने के लिए पीछे अपने पास्ट को देखना। अगर आपने अपनी गलतियों से सीख लिया तो आप अपनी कमजोरियों को दूर करके आगे ग्रो कर सकते हैं। और फाइनली, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपको बेहतर प्लानर बनाती है। आप अपने फ्यूचर गोल्स के लिए प्लान कर सकते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इससे पहले कि वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाए आप उसे दूर करने के लिए सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा कि इन 4 टाइप की थिंकिंग को कैसे इंप्रूव किया जाए। जॉन किलकुलन 4 डमीज बुक्स के ऑथर हैं। उन्होंने नोटिस किया कि बहुत से लोगों को ज्यादातर किताबें और टॉपिक्स को समझने में काफी मुश्किल होती है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लर्निंग को सिंपल बनाएंगे। उन्होंने बिगिनर्स को अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में सिखाने के लिए इजी लैंग्वेज यूज करते हुए किताबें लिखी हैं। जॉन की अंडरस्टैंडिंग और इनोवेटिव थिंकिंग ने उन्हें अमीर बनाया। उन्होंने मार्केट में गैप को देखा और ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसे यूज करने से कोई भी मना नहीं कर सकता था।
तो इस तरह अच्छी थिंकिंग सक्सेस की तरफ ले जाती है और आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है। हाँ, लेकिन ये अच्छी थिंकिंग अचानक से या कभी कभार नहीं आती है। ये एक स्किल है जिसे नर्चर करने और कमिटमेंट की जरूरत है। इसलिए इस बारे में सोचने के लिए रोज थोड़ा टाइम निकालें। आपने हाल ही में जो भी डिसीजन लिए हैं उनके बारे में सोचिए। क्या उन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है? क्या कोई ऐसी टाइप की थिंकिंग है जिस पर आपको इस हफ्ते फोकस करना चाहिए? इसके बाद उन एक्टिविटीज को कीजिए जो आपके थिंकिंग पैटर्न को स्टिमुलेट करती है। आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, पजल सॉल्व कर सकते हैं या कोई नई स्किल सीख सकते हैं। कंसिस्टेंट बनिए और डेली अच्छी थिंकिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ अगला चैप्टर है टुडेज कमिटमेंट गिव्स मी टेनासिटी। क्या बिना कमिटमेंट के किसी को सक्सेस मिल सकती है? जब तक आप पूरी तरह से खुद को कमिट नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। आपको ना किसी गोल या कॉज के लिए खुद को डिसाइड करना ही होगा। उसके बाद चाहे जो भी हो जाए हार मत मानिए। बिना कमिटमेंट के आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब है प्रायोरिटीज को सेट करना और फिर उन्हें बनाए रखना। इसके लिए आपको कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आपकी कीमत होगी आपका टाइम, एनर्जी और फोकस। आपको अपने ब्रेन और एनवायरनमेंट के साथ या विरोध के खिलाफ लड़ना होगा। आपको स्ट्रांग और पक्के इरादों वाला बनना पड़ेगा, वरना आप फेल हो जाएंगे और आसानी से हार मान लेंगे। कमिटमेंट के लिए पक्के इरादे की जरूरत होती है। टैलेंटेड या स्किल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे लाइफ में कैसे भी चैलेंजेस आ जाए, आपको पीछे नहीं हटना है। अब हो सकता है कि आपको एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना करना पड़े, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड हालातों या इंटरनल स्ट्रगल्स जैसे डर, सेल्फ डाउट या मोटिवेशन की कमी का। तो सक्सेस की जर्नी में आपसे गलतियां भी होंगी और खुद से और दूसरों से कई बार निराशा भी। लेकिन इन सभी रुकावटों के बावजूद आपको चलते जाना है। अपने हर चैलेंज को एक मौके की तरह देखिए जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। अपना सबक सीखिए और आगे बढ़ जाइए। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तो भी अपने कमिटमेंट से पीछे मत हटिए। क्या आपको अपना वो लास्ट गोल याद है जिसे आपने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आ गई थी? अगर आपने उस समय हार नहीं मानी होती तो आज आप कहाँ हो सकते थे? बहुत अफसोस की बात है कि कुछ लोग रिजल्ट आने से पहले ही अपने गोल से पीछे हट जाते हैं। ये स्किल से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कमिटमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम है। अपनी डेली लाइफ में और ज्यादा कमिटेड रहने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करना होगा। सबसे पहला है क्लियर गोल सेट कीजिए और अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल को चूज कीजिए। आप जो भी रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में क्लियर रहिए। उस मोमेंट के बारे में सोचिए जब आप उस खास गोल को अचीव कर लेंगे। सोचिए कि तब आपको कैसा महसूस होगा। दूसरा, अपने टॉप गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कीजिए जिन्हें आप रोज कर सके। इससे कमिटमेंट को पूरा करना और भी आसान हो जाएगा। आप पर कोई प्रेशर भी नहीं होगा क्योंकि आप छोटे छोटे टास्क डेली अचीव कर रहे होंगे। तीसरा है इन टास्क को पूरा करने के लिए एक रूटीन बनाइए। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपका गोल है एक बुक लिखना तो डेली अपने राइटिंग सेशन के लिए अलग से टाइम निकालिए। जब आप एक रूटीन को फॉलो करेंगे तो हैबिट जल्दी डेवलप होगी। एक बार कोई टास्क जब हैबिट बन जाता है तो उसके बाद उसे करने में एनर्जी और फोकस दोनों कम लगता है। चौथा है जिम्मेदार बनिए। अपने किसी दोस्त, मेंटोर से अपना प्लान शेयर करके अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखकर आप खुद के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और फाइनली कोशिश कीजिए कि आप अपने टास्क को डेली कंप्लीट करें और एक दिन भी स्किप ना करें। चाहे आप कितने ही थके हुए क्यों ना हो, या बोर हो रहे हो या अपसेट हो, तो भी काम करते रहिए। कमिटमेंट का मतलब है कंसिस्टेंट रहना, फिर भले ही आपका मूड हो या ना हो, या फिर कैसे भी हालात क्यों ना हो। अगली बार जब आपको लगे कि आपका काम करने का मन नहीं है तो भी कीजिए। जितना आप उस आवाज को इग्नोर करेंगे जो आपको अपना काम टालने के लिए उकसाती रहती है, उतना ही आपके लिए इजी होगा। मिकी मैंटल का बेसबॉल करियर कमिटमेंट की कमी के नतीजे भुगतने का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। मिकी हिस्ट्री के सबसे टैलेंटेड बेसबॉल प्लेयर में से एक थे जो अपनी स्पीड और पावरफुल हिट के लिए जाने जाते थे। इतना टैलेंट और फेम होने के बावजूद मिकी को शराब की लत लग गई। इस लत ने उन्हें बेसबॉल के गेम में कभी भी अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं दिया। मिकी ने कई MVP अवार्ड और चैंपियनशिप जीते, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि अगर वो अपने स्पोर्ट के प्रति कमिटेड रहते और शराब पीना छोड़ देते तो शायद वो जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते थे। इस कहानी से ये साबित होता है कि सक्सेस के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता है। अगर आप सुधार करने और डेली ग्रो करने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हाँ, आप कुछ माइलस्टोन्स जरूर अचीव कर लेंगे, पर ये जीत टेम्परेरी होगी। असली जीत तो रोज की भागदौड़ में है। डिसिप्लिन का मतलब है वो एबिलिटी जो आपको डेली वो काम करने के लिए मजबूर करे जो आपके लिए जरूरी है, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। और अब इस जर्नी में अगला और आखिरी चैप्टर है टुडेज फाइनेंसेस गिव मी ऑप्शंस। क्या आप फाइनेंशियली फ्री हैं? मतलब ये कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना हर किसी का अल्टीमेट ड्रीम है। लोग मेहनत करते हैं और मानते हैं कि पैसे से उनकी खुशी बढ़ जाएगी, लेकिन ये सोच अनहेल्दी है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पैसा आपकी खुशी या संतुष्टि कभी नहीं बढ़ा सकता। कई स्टडीज और ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि पैसे के पीछे भागना स्ट्रेस को बढ़ाता है। फेमस ऑथर रुडियार्ड किपलिंग का मानना था कि फेम, पैसा और पावर के पीछे भागना बेकार की दौड़ है। ज्यादा पैसा कमाकर लाइफ कभी भी मीनिंगफुल नहीं बनती है, बल्कि गहरे रिश्ते बनाकर बनती है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। आप डिप्रेस्ड, शर्मिंदा, गिल्टी और खोया खोया सा फील करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी लिमिट में बंधे हुए हैं और आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप बस ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं और आपका फोकस सिर्फ एक गोल पर होता है, और वो है अपना कर्ज उतारना। यही रीजन है कि मनी मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट स्किल है। अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए फाइनेंशियल कमिटमेंट का होना जरूरी है। क्या आपके पास कोई रिटायरमेंट प्लान है या फिर आपका 70 की उम्र तक काम करने का इरादा है? अगर आपने अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव नहीं किया है, सेफ एसेट में इन्वेस्ट नहीं किया है और आप अपने फाइनेंसेस को डेली मैनेज नहीं करते हैं, तो आप जिंदगी भर अपनी जॉब के गुलाम बने रहेंगे। आप कभी भी ट्रैवल, आराम या अपने करीबी लोगों के साथ वेकेशन पर जाने के लिए फ्री नहीं हो पाएंगे। आपको खुश रहने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन इतना पैसा जरूर चाहिए कि आपको स्टेबिलिटी और आजादी मिल सके। कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी अर्निंग यानी कमाई को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हद से ज्यादा काम करें या अपने करियर को बढ़ाना अपना नंबर 1 गोल बना ले, लेकिन आपको अपनी स्किल्स में सुधार करने और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए स्मार्ट होना पड़ेगा।
दूसरा है हर रोज शुक्रिया अदा करें, यानी कि ग्रैटिट्यूड दे। बड़े सपने देखिए लेकिन अपने पास जो भी अच्छी चीजें हैं उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू करें। ग्रैटिट्यूड आपको लालच में पड़ने से बचाएगा। हमेशा खुद को कमतर समझने के बजाय आप और ज्यादा संतुष्ट और खुशकिस्मत महसूस करेंगे। तीसरा है खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप कई बार ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती, पर आप उन्हें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपके दोस्त और पड़ोसियों ने उसे खरीदा था। अपने बाहरी रंग रूप या स्टेटस पर पैसा खर्च ना करें, बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। चौथा है जितना हो सके उतना दीजिए। आप जितना ज्यादा दूसरों को देंगे उतना ही खुश और सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। जब आप दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो आपको भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। और फाइनली एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए, उसे फॉलो कीजिए। हर रोज अपने फाइनेंशियल प्रोग्रेस को चेक कीजिए, एक क्लियर स्ट्रेटेजी बनाइए और अपने फाइनेंस को अपने कंट्रोल में रखें। उसे आपको कंट्रोल मत करने दीजिए। जैसे कि सुस ऑरमैन की फाइनेंशियल जर्नी बहुत ही दिलचस्प रही है। उनके पेरेंट्स वैसे तो बहुत मेहनती थे, पर वो वर्किंग क्लास स्टेटस से ऊपर उठना चाहती थी। एक वेट्रेस के तौर पर काम करने के बजाय वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखती थी। फिर एक लॉयल कस्टमर ने उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए $50,000 ऑफर किए, लेकिन सुज ने वो पैसा एक ब्रोकर को इन्वेस्ट करने के लिए दिया, जो कि कुछ टाइम के बाद उनका सारा पैसा लेकर कहीं गायब हो गया। ये एक्सपीरियंस सुज के लिए बहुत ही शॉकिंग था, लेकिन इसके बावजूद सुज ने अपनी गलती से सबक लेते हुए अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव करने का डिसीजन लिया। अब वो खुद एक ब्रोकर बन गई और इस नए काम में उन्हें बहुत सक्सेस भी मिली। लेकिन फिर एक बार वो धोखे का शिकार हुई। उनके एक एम्प्लॉय ने पैसे का बड़ा घोटाला किया। इसके अलावा वो खुद भी अपने ऐशो आराम पर काफी पैसा खर्च करने लगी। सुज ने अपना सारा पैसा खो दिया था, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। एक बार फिर से वो उसी पुराने वर्किंग क्लास में लौटने पर मजबूर हो गई थी, जिससे निकलने के लिए उन्होंने इतने हाथ पैर मारे थे। लेकिन फिर से उन्होंने यही डिसाइड किया कि वो अपनी कमियों को हर हाल में दूर करेगी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखकर रहेगी। सुज ने खुद को एजुकेट किया, जो कुछ भी उन्होंने अपनी कम्युनिटी से पाया था वो वापस लौटाया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फ्रीडम के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी। सुज फिर से सक्सेसफुल बनी, लेकिन इस बार उनकी लाइफ पहले से बहुत सिंपल थी। इस बार वो पैसों के पीछे नहीं बल्कि फुलफिलमेंट यानी संतुष्टि के पीछे भाग रही थी। ऐसा करने में उन्होंने दूसरों की भी मदद की ताकि वो भी ऊपर उठ सके और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव कर सके। यानी अगर आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल के गुलाम बने रहना चाहते हैं तो बगैर सोचे समझे खर्च करते रहिए और अपने फाइनेंस को मैनेज करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन अगर आप फ्रीडम, फुलफिलमेंट और स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको डेली अपनी मनी स्किल्स को इंप्रूव करने पर काम करना होगा। अगर आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के प्रति कमिटेड रहेंगे तो एक आजाद जिंदगी जी सकेंगे। और इसी के साथ पहुंच गए हैं हम इस समरी के कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ये है कि प्रेजेंट यानी कि आज आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर आप आज अपने एक्शन को कंट्रोल कर पाए तो आप कल के अपने रिजल्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप बेहतर फ्यूचर चाहते हैं तो इस समरी में दिए गए लेसन को फॉलो करके अपने इंपॉर्टेंट डेज की प्लानिंग कर सकते हैं। पहला, आपने जाना कि आपका प्रेजेंट डे यानी आज आपके आने वाले कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना प्रेजेंट कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको सही डेली हैबिट्स चूज करनी होंगी और उन्हें तब तक फॉलो करना होगा जब तक कि वो आपके लिए एक एफर्टलेस काम ना बन जाए। दूसरा, आपने जाना कि आपका एटीट्यूड आपकी स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप सक्सेसफुल और नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन तब आप खुश नहीं होंगे। आप तभी फुलफिलमेंट महसूस करेंगे जब आप खुद के लिए और दूसरों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। पॉजिटिव बिलीफ्स हमें मीनिंगफुल रिजल्ट की तरफ ले जाते हैं। तीसरा, आपने सीखा कि अपने टाइम को मैनेज करना पैसे को मैनेज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना होगा और उन्हें हर रोज पूरा करने की कोशिश करनी होगी। जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है उसके लिए और ज्यादा फ्री टाइम निकालने के लिए आप अपने काम को दोस्तों को डेलीगेट कर सकते हैं। चौथा, आपने जाना कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करना किसी खतरनाक बीमारी से बचने से ज्यादा आसान है। आप अपनी डाइट चेंज करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके और स्ट्रेस को मैनेज करके अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और खुद को किसी न किसी हॉबी से जोड़े रखिए। पांचवा, आपने जाना कि एक हेल्दी फैमिली प्यार और सपोर्ट का घर होती है। आप अपने करीबी लोगों के लिए कुछ टाइम निकालकर एक हेल्दी फैमिली बना सकते हैं। उनके साथ अपने वैल्यूज को शेयर करें, एक दूसरे को समझे और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल बने रहे। छठा, आपने जाना कि अच्छी थिंकिंग आपके लिए बहुत बड़े बड़े मौके लेकर आ सकती है। आप अपनी थिंकिंग में सुधार करने के लिए ऐसी डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपकी ब्रेन को स्टिमुलेट करती हो। जैसे आप किताब पढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और फाइनली, आपने सीखा कि सक्सेस जो है वो एक टेम्परेरी लकी अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये डेली कंसिस्टेंट हसल से मिलता है। इसके लिए आपको जो भी करना पड़े वो आपको जरूर करना चाहिए, चाहे आपको कैसा भी फील हो। अगर आप अपने काम पूरे करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करते रहेंगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो अब तक आपने सीखा कि आप अपनी लाइफ के 12 एरिया को इंप्रूव करके अपने हर दिन को अच्छा बना सकते हैं। उन एरियाज को पहचानिए जहां पर आपको सबसे ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है और वहीं से शुरुआत कीजिए। एक टाइम पर एक हैबिट बनाने पर फोकस करें। चेंज किसी भी तरह का हो उसमें टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आपने हैबिट बना ली तो आपको जीवन भर के लिए नए स्किल मिल जाते हैं। इसलिए सब्र रखिए, कमिटेड रहिए और डेली एक्शन लेते रहिए। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाता है। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है।